Hello everyone, I am Surbhi Reja and I hope all you are doing well. And दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी और अगर अभी भी सोच रहे हो तो फिर फटाफट से डिसाइड करो, डिसीजन लो कि आपको दिसंबर एग्जाम को टारगेट करना है या फिर नहीं करना और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। सो अभी इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, अब हमारी डिस्कशन यहाँ पे पूरी दिसंबर 2023 एग्जाम के रिगार्डिंग ही रहेगी कि अभी जो जून का एग्जाम हुआ वो कैसा हुआ और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा, मतलब जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है वो कैसा होगा, उसका लेवल कैसा रहने वाला है और उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए या फिर आप क्या क्या मतलब कर सकते हो कि जिससे आपका दिसंबर एग्जाम यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। सो अगर हम जून एग्जाम की बात करें, जून एग्जाम जिन भी स्टूडेंट ने दिया होगा या फिर आप लोगों ने प्रिपरेशन की होगी या फिर नहीं भी दिया, तो अगर आप एक बार क्वेश्चन पेपर भी देखोगी तो जून का जो एग्जाम इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो वहां पे अगर देखो तो एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, ठीक है, इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं था। अगर हम इवनिंग सेशन में बात करें, इवनिंग सेशन थोड़ा सा टफ रहा था। इवनिंग सेशन में भी जो टफ था वहां पे पार्ट सी टफ रहा था। पार्ट सी में भी कुछ क्वेश्चन थे मतलब जो स्टूडेंट्स को टफ लगे, बट अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें, मॉर्निंग शिफ्ट कंपैरेटिवली इवनिंग से काफी इजी रहा। बट ऐसा नहीं है कि मतलब इतना भी टफ नहीं था कि आप नहीं कर सकते। अगर आप पार्ट ए देखोगे तो पार्ट ए भी मतलब मॉडरेट था। पार्ट बी तो एज यूजुअल जो रहता है कि मतलब अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, तो पार्ट बी तो रहता ही है कि वो तो मतलब इतना इजी रहेगा ही नहीं, वो मॉडरेट से टफ तक जाता ही है। लेकिन जो पार्ट सी के जो क्वेश्चंस होता है, पार्ट सी जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट टू इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट में रहता है। वो टफ हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन वहां पे टफ हो, लेकिन वैसे उसका लेवल भी मॉडरेट होगा या फिर वो इजी भी रहता है। बट अगर हम इवनिंग जो भी जून वाला एग्जाम हुआ उसका मॉर्निंग और इवनिंग देखे तो वहां पे पार्ट सी जो था, पार्ट सी वहां पर कैसा था, मॉर्निंग में इजी आया हुआ था बट इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा सा टफ वहां पर था, ठीक है। बट फिर भी 75 क्वेश्चन थे। 75 क्वेश्चंस में से अगर आपको 25 क्वेश्चंस चूज करने हैं तो आप इजी चूज कर सकते हो। इतना कोई मतलब इतना कोई हार्ड टास्क नहीं है वो। तो वो एग्जाम कैसा भी है, मतलब पार्ट से कैसा भी हो, इजी टू मॉडरेट टू टफ हो, तो बट फिर भी 75 में से अराउंड 20 क्वेश्चंस को, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को देखना कि जो आप क्या होते हो वो तो इजी रहता है, ठीक है। तो मतलब पार्ट से तो क्वाइट हो जाता है, बट जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी में थोड़ा सा टफ रह जाता है। अगर हम दिसंबर एग्जाम की बात करें कि अभी एग्जाम आने वाला है कि वो एग्जाम कैसा होगा, अगर हम प्रीवियस पैटर्न को यहाँ पे देखते हैं, मतलब जब से सीबीटी मोड हुआ है तब से थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है और एग्जाम पैटर्न जो तो चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें अपने प्रिपरेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम दिसंबर एग्जाम की बात करते हैं तो दिसंबर एग्जाम भी जो होने वाला है वो भी इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं रहने वाला है, वो भी मॉडरेट ही रहेगा। जैसे अभी तक प्रीवियस एग्जाम से रहे हैं वैसा ही रहेगा, मॉडरेट ही रहेगा। बट हाँ, सिंपल सा ये है कि आपको थोड़ा सा अभी ये कि डिटेल्ड कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी हो। अभी अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कंसेप्ट को सिर्फ ऊपर से पढ़ के नहीं जा सकता, आपको पूरा डिटेल में डेप्थ में जाना पड़ेगा उस टॉपिक के लिए, क्योंकि वो जीन से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जीन कहां पर होगा या फिर कोई भी एग्जांपल से क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी सिर्फ आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ आप गो थ्रू करके नहीं जा सकते, आपको डिटेल डेप्थ में कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम सिंपल सा पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए को पढ़ने के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। पार्ट ए को करने के लिए तो अगर प्रीवियस क्वेश्चंस भी करते हो ना, तो प्रीवियस क्वेश्चंस में एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो रिपीटेड होते हैं, तो पार्ट ए से तो रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि मतलब वो पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप इजिली पार्ट ए कर सकते हो। 5 to 10 क्वेश्चन इजिली वहां से निकाल सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चंस को वहां पे क्या करो, मतलब सोल्व करो, तो इजी पार्ट ए हो जाएगा। अब पार्ट बी और पार्ट सी यहाँ पर आता है। अब पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के लिए आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको थोड़ा सा ना मतलब क्रैमिंग पार्ट वहां पे ज्यादा है। क्रैमिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इजी भी क्वेश्चन होता है, नहीं बहुत टफ नहीं रहता है, बहुत इजी भी रहता है। बट उसके लिए वही कि आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। स्टैंडर्ड बुक से आप ये देखो कि मतलब कैसे वहां पर होगा। स्टैंडर्ड बुक से मतलब कॉन्सेप्ट वहां पे देखो, कौन सा अगर कोई जीन वहां पर है कैसे वहां पर उन सब याद करने वाला काम होगा। तो उसके लिए तो सिंपल सा लिस्ट बना के आप याद कर सकते हो। जैसे डब्बा के जितने भी जीन्स है उनकी लिस्ट बना के आप याद कर सकते हो। जैसे हम सिग्नलिंग पाथवे करते हैं, सिग्नलिंग पाथवे में जो भी हमारा पाथवे होता है वहां पे कौन कौन से मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फोराइलेशन होगा, डिफॉस्फोराइलेशन होगा, कौन से स्टेट में एक्टिव होगा, कौन से स्टेट में इनएक्टिव होगा, ऐसे इनकी लिस्ट बना के याद किया जा सकता है। तो दिसंबर एग्जाम की भी बात की जाए तो दिसंबर एग्जाम भी एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहने वाला है। तो उसको भी अगर आप मतलब आप सिंपल सा 13 में से अगर आप 9 to 10 यूनिट करोगे तो आप इजिली उसको क्वालिफाई कर सकते हो। और पार्ट से तो वैसे भी वहां पे
क्वेश्चंस ऐसे रहते ही हैं कि पार्ट सी में वहां पर क्या होगा कि आपको इजिली 75 से 25 मिल जाएंगे। मैथ्स ऑफ फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे अभी अगर हम देखें अभी इवनिंग शिफ्ट मतलब अभी जो एग्जाम हुआ था जून का जो एग्जाम हुआ वहां पर क्या है कि वहां पे मैथ्स द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे। मतलब एक शिफ्ट में वहां पे मैथ्स द कॉलम वाले क्वेश्चंस वहां पे ज्यादा थे। मैथ्स द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस इजी रहते हैं क्योंकि अगर उसमें से आपको एक या दो भी पता हो तो आप इजिली वो कर लेते हो। तो दिसंबर एग्जाम एक मॉडरेट ही रहने वाला है, कुछ ज्यादा टफ नहीं रहने वाला। तो आप इजिली अगर अच्छी प्रिपरेशन अपनी करते हो, स्टैंडर्ड यूनिट्स को आप अपना स्टैंडर्ड बुक से आप यूनिट्स प्रिपेयर करते हो, टारगेट करते हो 9 to 10 यूनिट्स को टारगेट करते हो तो इजी एग्जाम में क्रैक हो सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।